हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगी। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन ने नर्क की तरफ कदम बढ़ा दिया, यानी कि वो इतने बुरे लोगों के बीच में फंस गए हैं कि जहां से उनके लौटने और उनके ठीक होने की संभावना शायद बहुत कम है। और ये गलती उन्हें अच्छी तरह से पता है कि वो गलत लोगों के बीच में, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो वो अच्छी चीजों को सोच नहीं पाता। तो ये सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एस ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ wands, एट ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टिस, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द चैरियट। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने नर्क की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि वो उन लोगों के बीच में फंस गए हैं जहां से निकल पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे और आपके बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन अचानक चीजें इस तरह से बदली कि आपको खुद भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब चीजें क्या हुई। आपको लगता था कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, धीरे धीरे चीजें समझ जाएंगी, झगड़े तो हर किसी के होते हैं। आपने कभी भी उन झगड़ों को सीरियस नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो झगड़े आपके रिलेशन को खराब करने के लिए अपनी भूमिका निभाते रहे, और एक ऐसी कगार पर ले जाकर खड़े हो गए जहां पर आपका सब कुछ चला गया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस रिलेशन में जो कुछ भी हुआ वो सामने से हुआ।
आप सिर्फ उस रिलेशन को संभालते रह गए, लेकिन चीजें आपके हाथ से निकल गई क्योंकि सामने वाला कुछ चीजें सुनने के लिए तैयार ही नहीं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी आ गई। शायद नहीं, ये डेफिनेटली है, क्योंकि जिस तरीके से ये इंसान बदला है, तो कोई भी इंसान तभी बदलता है जब उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है ना? कोई भी इंसान घर तब छोड़ता है जब उसको पता होता है कि मैं यहाँ से छोड़ूँगा या छोड़ूँगी तो मुझे वहाँ पर सहारा मिल जाएगा या मैं कहीं रह सकता हूँ। और जब कोई इंसान किसी के साथ बहुत टच में होता है, तो वो क्या करता है, उसको आस-पास के माहौल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ़ अपने पर्सन के साथ खुश रहना चाहता है। तो आपने तो अपने आसपास कभी देखा ही नहीं, है ना? और आपके पर्सन पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो थी उस वो आपके पर्सन को अच्छे से जानती थी, या आपके पर्सन पहले से ही उसके रिलेशन में थे, और जब वो आपके साथ रिलेशन में आए तो उसे छोड़ दिया, लेकिन अचानक जब उसने वापसी की तो आपके पर्सन खुद को रोक नहीं पाए। क्योंकि थर्ड पार्टी जो ये है, ये बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को कंट्रोल करना जानती है। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि हो सकता है कि ये देखने में भी सुंदर हो सकती है, या हो सकता है कि पैसों को लेकर आपके पर्सन इसके पास गए, लेकिन ये इंसान जो भी है, जो भी थर्ड पार्टी, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये इंसान आपके पर्सन को कभी भी अपनी तरफ कर सकता है। इतनी इस इंसान के अंदर हिम्मत मुझे नजर आ रही है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे पागलों की तरह थर्ड पार्टी के पीछे नहीं पड़ता और अपनी लाइफ को कोई बर्बाद नहीं करता। लेकिन आपके पर्सन ने अपने आप को बर्बाद कर दिया है, और कहीं ना कहीं उनकी वजह से आप भी अपने आप को बहुत परेशानी में देख रहे हैं। लेकिन इस समय आपके पर्सन पर बहुत बुरे और बादल जो है वो मंडरा रहे हैं, और आपके पर्सन एक गलत तरीके से नर्क की तरफ जा रहे हैं, जो कि उन्होंने शायद उसकी कल्पना नहीं की है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन पर हो रहे हैं ब्लैक मैजिक, आपके पर्सन पर हो रहे हैं स्पेल वर्क। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन सब चीजों में बहुत माहिर है, वो पहले भी ये सब चीजें करती रही होगी, और हो सकता है कि जब आपके पर्सन कुछ नहीं करते थे तो इस थर्ड पार्टी को इसकी जरूरत नहीं थी, और लेकिन आज आपके पर्सन अगर कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़े आपकी वजह से, आपके साथ जब उन्होंने जीना सीख लिया, तो थर्ड पार्टी को लगा कि अब इस इंसान को वापस लाना पड़ेगा, और ऐसा हो सकता है कि तब उसने वो स्पेल वर्क और अपनी जो शिकंजे थे वो उसने टाइट करने शुरू कर दिए। ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन को वो अच्छी तरह से जानती है या जानता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने अभी जीना सीखा था। आपके पर्सन पहले भी गलत लोगों के बीच में फंसे हुए थे, लेकिन आपकी वजह से वो वहां से निकलना चाहते थे, वहां से निकले भी। लेकिन कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। और आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि बाप पे पूत घास पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। हमारे जो कर्म होते हैं, हमारा जो परिवार होता है, हम जिस में खेल कर बड़े होते हैं, उसका असर होता ही है। हम कितना भी अपने आप को रेपुटेटेड बनने की कोशिश कर लें, दूसरों के हिसाब से चलने की कोशिश कर लें, लेकिन वो जो बुरी चीजें होती हैं, बुरी संगत होती है, वो हमसे कुछ समय के लिए छूट जाती है, लेकिन बाद में हम उसी गर्त में जाकर गिरते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ कि आपने उसे उस नर्क से निकाला था। आपके पर्सन फिर उसी नर्क में जो है वो जाना चाहते हैं, या उसकी तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन खुद अपनी मर्जी से अपने प्याले ट्रांसफर कर रहे हैं, वाइस वर्सा एनर्जी से में जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चीजें आपके पर्सन पर की कि आपके पर्सन खुद को रोक नहीं पाए, और आपके पर्सन ने अपने प्यार का प्याला एक्सचेंज किया, है ना? और जब हम अपनी खुशियां किसी के हाथ में दे देते हैं, तो दूसरों के गम भी हम ले लेते हैं। जैसे आपने अपनी खुशियां अपने पर्सन को दी, और बदले में उनके गम सारे ले लिए, जिसकी वजह से आज आपकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बनी हुई है। आपके पास कोई खुशी नहीं है, आप सब कुछ गंवा बैठे हैं। ठीक उसी तरीके से आपके पर्सन भी अपने प्यार का प्याला दूसरों को देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को उस जगह से निकालने में आपने दिन रात एक कर दिया। आज आपके पर्सन ने आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। आपके पर्सन उसी नर्क की तरफ बढ़ चले हैं जहां से आपने उन्हें निकाला था। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जितना भी अपने पर्सन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मानो जैसे किसी ने आत्महत्या करने की सोच ही ली है ना? आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसको
रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान अच्छी तरह से जानता है कि वहां पर इसको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कोई चीज है जो इसको वहां घसीट रही है। तो क्या हो सकता है? या तो ये इंसान आपसे झूठ बोल रहा था, अगर झूठ बोल रहा होता तो आप इसकी तरफ बढ़ते ही नहीं, है ना? तो ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर पहले भी स्पेल वर्क होते रहे होंगे, लेकिन अब इतनी जबरदस्त किए गए हैं कि इसको वहां से निकाल कर वापस अब उसी गर्त में डाल दिया गया है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने तो बांध लिए अपनी आंखों पर पट्टी और खुद के हाथ पैर भी रोक लिए। यानी कि ये इंसान सब कुछ जानता है, इसको पता है कि वहां पर इसके साथ क्या होने वाला है, इसको ये भी पता है कि यहाँ पर इसकी खुशियां नहीं है, इसको ये भी अच्छी तरह से पता है कि वहां पर जाने के बाद ये कभी लौट नहीं पाएगा, वहां से इसकी वापसी नहीं है, क्योंकि वहां से तो अब दोबारा आप भी निकालने वाले नहीं है। और भगवान ने तो पहले से ही इसको बता रखा है, या इसके कुछ अच्छे कर्म थे कि आपके साथ मिला जुला या जुली, जो भी है, मेल है या फीमेल है, लेकिन अभी ये इंसान वापस उसी नर्क में जाता हुआ नजर आ रहा है। सब कुछ जानते बूझते अगर कोई इंसान गलती करता है तो इसका मतलब उसका विनाश निश्चित है ना? कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो आपके पर्सन की बुद्धि पर भी जैसे मानो पत्थर पड़ गए हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जानते बूझते तो कुएं में नहीं कूदता, लेकिन आपके पर्सन तो कुएं खाई सब में गिरने को तैयार है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि उनको कुछ भी आप कहने जा रहे हो तो उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको तो वहां पर जाना ही है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और हवाइयां उनके चेहरे पर उड़ रही हैं, वो इतना ज्यादा डरे हुए हैं। तो क्या डर है उन्हें? कुछ तो है जो थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर ऐसा कर दिया कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं। वो इंसान जो आपके बिना रहना नहीं चाहता था, आज आपको छोड़ना चाहता है, तो कोई छोटी मोटी चीज तो हुई नहीं। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी चीज आपके पर्सन के ऊपर हुई है। आपके पर्सन उसी एटमॉस्फेयर में जो है वो पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, वहीं उन लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं, उनके साथ घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। और मजे की बात है कि आपके पर्सन को पता है कि आपको ये सब चीजें पसंद नहीं है। आपने बहुत कोशिश की है वहां से निकालने की, और बड़ी मुश्किल से आपने इस इंसान को वहां से निकाला, लेकिन ये इंसान फिर वहीं पे जाकर अगर कूद गया है और वहीं पर जो है अपनी चीजें कर रहा है, तो इसका मतलब इसका विनाश निश्चित है। ये इंसान नर्क की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वहां से फिर इसकी वापसी नहीं है। क्योंकि जिस कैटेगरी है, जिस जगह से आपने इसको निकाला है, वहां से सिर्फ भगवान ही निकाल सकते हैं। और अगर भगवान ने आपको जरिया बनाया, इसको वहां से निकाला, इसकी किस्मत को संवारा, और उसके बाद इसने वहीं पर लात मार के दोबारा अगर वहां पर चला गया, तो समझ लीजिए कि इसको दुनिया की कोई ताकत अब बचा नहीं सकती। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान वापस अपनी फैमिली या वो जगह जहां से आपने इसको निकाला था, ये इंसान फिर वहीं पर नजर आ रहा है। और नजर ही नहीं आ रहा, उनको फेवर भी कर रहा है। अगर आप मानो इसको कुछ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो ये आपको कोई जवाब नहीं दे रहा, उल्टे सीधे जवाब दे रहा है, आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा, है ना? तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब इंसान भाग रहा है ना? और या उसको कोई इंसान या कोई चीज खींच रही है। तो हो सकता है कि इसके बुरे दिन इसको खींच रहे हैं, कि ये इंसान आपकी अच्छी बातों को नहीं समझ पा रहा, जो लाइफ आपने इसको दी है उस लाइफ में रह नहीं पा रहा, इसको बार बार वहीं की याद आ रही है। तो इसका मतलब इसका विनाश निश्चित है। और इसको भी समझ में आ रहा है, इसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, पता नहीं ऐसी क्या चीज है कि ये वहां से निकल ही नहीं पा रहा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसने अपने नर्क के रास्ते खुद ही खोल दिए हैं, और इसके लिए बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इसने खुद तैयारी कर ली है, इसको अच्छी तरह से पता है। या ऐसा भी हो सकता है, देखो हम हमेशा नेगेटिव बात क्यों करें, हम पॉजिटिव बात ये करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इनको ये डर हो कि कहीं ऐसा ना हो कि चीजें आपके ऊपर हावी हो जाए, है ना? कई बार इंसान किसी को बचाने के लिए भी इस तरह की चीजें करता है, क्योंकि आपने इसके ऊपर बहुत एहसान किया है। आपने जो इसके लिए किया है, दुनिया की कोई ताकत इसके लिए नहीं कर सकती, है ना? और उसके बाद अगर ये वहां जाने की तैयारी कर रहा है, सब कुछ जानते हुए अगर वहां जा रहा है, तो इसका पॉजिटिव साइन ये भी हो सकता है कि ये आपको बचा रहा है। और या किसी ने इसको ऐसा समझा दिया कि अगर ये आपके साथ रहेगा तो आपके ऊपर गलत असर होगा, या आपको भी कोई नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि आपको सेव करने के लिए भी जा रहा हो। लेकिन ये इंसान कुछ भी करे, लेकिन ये नर्क की तरफ बढ़ रहा है। अगर ऐसा भी है तो ये आपको, अगर ये बातें क्लियर करता तो हो सकता था कि आप इसकी मदद कर पाते, लेकिन ये चुपचाप जो चीजें कर रहा है, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। क्योंकि ये इंसान एक दिखावटी दुनिया में पहुंच जाएगा, एक काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाएगा। इसको भी अच्छी तरह से पता है कि आपको छोड़ने के बाद इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा।
इसके प्यार के सारे प्याले जो हैं वो खाली हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान दिखावा कर रहा है। इस इंसान के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। ये आपको ये दिखा रहा है कि इसे अपनी दुनिया बहुत पसंद है, ये वहां पर जाना चाहता है और ये आपके साथ नहीं रहना चाहता। आपके साथ इसने लड़ाइयां भी कर ली, आपको अपशब्द भी कह दिए, गालियां भी दे दी। जो इंसान कभी आपके बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता था, आज खुद खड़े होकर अगर आपको गालियां दे रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात तो जरूर है ना। या तो इसकी नियति ऐसी है ना, या ये कुछ ऐसी चीज है जो आपसे छुपा रहा है। अब छुपा क्या रहा है, कहते हैं ना कि प्यार में अगर आप छुपा रहे हैं तो फिर सामने वाला आपके लिए क्या कर सकता है। आप जितना इसके पास जाने की कोशिश करें, इसको समझाने की कोशिश करें, ये आपके ऊपर एटीट्यूड दिखा रहा है। अब भाई, अगर इसके ऊपर कोई चीजें वर्क भी कर रही हैं और ये आपसे डिस्कस नहीं कर रहा है, या इसको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, ये आपको बता नहीं रहा, तो आप भी इसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जो आंखें देखती है इंसान उसी पे बिलीव करता है। फिर भी आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, आपने इसको मनाने की, समझाने की और हर चीज बताने की, धमकी देके भी आपने देख लिया, मार पिटाई करके भी आपने देख लिया, सब कुछ करके, ब्लॉक करके भी देख लिया, इस इंसान को कोई असर ही नहीं हो रहा। तो दो ही चीजें हो सकती है, एक कि ये अपने आप को आपके लिए बर्बाद करने जा रहा है, दो कि कोई इसके ऊपर स्पेल वर्क है जो इसको अच्छा काम करने नहीं दे रहा। तो ये दो संभावनाएं मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि कोई भी इंसान जिसके ऊपर इतने आपने एहसान किए इतनी आसानी से तो नहीं बदल सकता। लेकिन अगर ये इंसान बदल रहा है तो कोई बड़ी बात जरूर है। और अगर ये मुझे यहाँ पर हाई प्रेस्टिस का कार्ड मिला है, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो ब्लैक मैजिक की ही है, स्पेल वर्क की ही है। और दूसरी हो सकता है कि आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके ऊपर आंच नहीं आने देना चाह सकते। तो कई लोगों के लिए वो भी हो सकता है ना, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पर्सन पर क्या चीजें वर्क कर रही हैं। लेकिन ब्लैक एनर्जी आपके पर्सन पर वर्क कर रही है, ये चीज तो पक्की है। आने वाले टाइम में आपके पर्सन बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करेंगे। आने वाले टाइम में आपके पर्सन को कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये फैसला इनका खुद का है। और जब हम खुद कोई फैसला ले लेते हैं तो उसके लिए भी हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं। ये इंसान उस तरफ कदम बढ़ा रहा है जहां से आपने इसको बड़ी मुश्किल से निकाला। आपकी सारी मेहनत पानी कर कर ये इंसान जिस तरीके से उस कगार पर जा रहा है, जिस तरीके से ये अपने आप को क्लियर भी दिखा रहा है और वहां भी जाना चाहता है, आपको कुछ बताना भी नहीं चाहता, तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी देखो दिमाग में आते हैं, है ना। जब कोई इंसान अगर सच्चा है तो उसे क्लियर करके जाना चाहिए, है ना। और लेकिन आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, चीजों को छुपा रहे हैं, अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। आप सब चीजें बार बार इसको याद दिला रहे हो कि ये हुआ था, ऐसा करके मैंने तुम्हें वहां से निकाला, अब तुम्हें ये सब चीजें क्यों चाहिए। ये इंसान आपको कोई जवाब नहीं दे रहा। तो इसका मतलब कुछ तो है जो इसे नर्क की तरफ खींच रहा है ना। इस इंसान के आने वाले टाइम में इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। प्यार तो ये आज खत्म करके जा रहा है और आगे इसको कोई प्यार मिलने वाला नहीं है। कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान वहां पर है नहीं। तो ये इंसान खुद के लिए ही कुआं खोद रहा है ना। क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इसके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, है ना। और ये इंसान पीट करके बैठा है। इसने जैसे मान लो कि ये सोच ही लिया है कि अब इसको कुछ चाहिए ही नहीं। इसने आपसे ही नहीं, सबसे जितने लोग आपने इसके साथ जोड़े थे या जो भी अच्छे लोग थे जो इसको सही राय देते थे, उन सबसे दूरी बना ली। इसके ऊपर अच्छी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा। जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान ये सोच के ही चल रहा है कि मुझे खुदकुशी करनी है ना, मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो वहीं जाना है जहां से आपने मुझे निकाला। तो क्या है ये इसका मतलब या तो इस इंसान के ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी वर्क कर रही है जो इसको अच्छा सोचने ही नहीं दे रही, या इस इंसान ने ये सोच लिया है कि अब इसको आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना है। अगर इसकी वजह से आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है तो उसको ये कम करने के लिए जा रहा है। लेकिन ये इंसान बहुत अकेला होने वाला है, रातें इसकी जाग कर बीतने वाली हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत है और इसको बचाने वाले सिर्फ आप हैं और आपसे ये दूरी बना रहा है। आने वाले टाइम में ये इंसान बेड पर जा सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ब्लैक एनर्जी होती ही ऐसी है, आपको तल्ले से लगा देती है ना, जमीन से लगा देती है। और उसका कोई, अगर आप तोड़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसके बारे में जानते हैं उसके बाद भी आप वही चीजें कर रहे हैं, तो आप खुदकुशी ही तो कर रहे हैं, है ना। आप वहीं पर उसी जगह पर जाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। अचानक आपको उनकी परवाह होने लगी है, कल तक आप उनको गालियां दे रहे थे, आज उनके लिए आप मरे जा रहे हैं, तो कुछ तो है ना, है ना। तो कुछ तो चीजें ऐसी हैं कि जो ना तो आपको समझ में आ रही हैं
और आपके पर्सन का खिंचाव इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि क्या कर सकते हैं आप समझा ही तो सकते हैं, आप तो समझा रहे हैं, उनके तरले भी कर रहे हैं, उन्हें समझा भी रहे हैं, लेकिन इस इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इसने अपने लिए नर्क की तैयारी कर ली है, ये इंसान बर्बादी की तरफ चल पड़ा है और अब इसको कोई नहीं बचा सकता। आप देख सकते हैं कि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में ये इंसान बुरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके पास जो कुछ भी है, जो कुछ इसने आपसे बनाया, जो कुछ आपने इसको सिखाया, जितना इसको स्टैंड करने की कोशिश की, ये इंसान उससे कुछ भी नहीं सीख पाया, या ये कह लीजिए कि इसकी किस्मत इतनी खराब है कि इसको सब कुछ मिला लेकिन ये उसे संभाल नहीं पाया। और आज इसकी हालत वो है कि आज जितनी भी ये आपको दिखा दे, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले, लेकिन एक सच वो जो ये अच्छी तरह से जानता है कि आपके बिना इसको संभालने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर ये इंसान उसी तरफ बढ़ना चाहता है तो इसका मतलब इसने नर्क की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है, और ये वही नर्क है जहां से इसे आपने निकाला था। और आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिर इसके लिए वर्क करना पड़े। क्यों? क्योंकि आप बहुत प्यार करते हैं, आप आज भी इसके पीछे पड़े हुए हैं, आज भी चाहते हैं कि आप इसे बचा लें, लेकिन अगर सामने वाला खुदकुशी करने पे ही तुला हुआ है, उसे ये कोई मतलब ही नहीं है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो आपको या तो सेव कर रहा है, कुछ भी हो सकता है ना, दो तरह की चीजें हो सकती हैं कि हर सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं, अच्छाई के साथ बुराई तो होती ही है। अगर ये आपको बचाने के लिए कर रहा है तो भी ये इंसान अपने लिए तो मुश्किलें खड़ी कर रहा है, और अगर ये इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक है तो भी इस इंसान के लिए तो रास्ते जो हैं वो बहुत मुश्किल हैं, और इन रास्तों पर ये खुद ही चल पड़ा है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है चैरियट का कार्ड, कि इसको कोई नहीं रोक सकता, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, इसको वहां से, जैसे कहते हैं ना कि किसी ने चुंबक की तरह इसको खींच लिया है, अब वो चुंबक से निकलना इसके लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है। अगर इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है तो आप इसके लिए कुछ भी करें, ये वहां पर जाकर अपना जो है कहते हैं ना कि सर्वनाश करेगा ही करेगा। और अगर ये आपको बचाने के लिए कर रहा है, या इसको लग रहा है कि आपकी जो कुछ आपने किया ये उस वजह से कर रहा है, तो भी इस इंसान ने अपने लिए नर्क चुन लिया है, और इसको वहां से आपके अलावा कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि जब आप इतने स्पिरिचुअल हैं, आपने इतनी मेहनत की है, आपने इस इंसान को कहाँ से ले जाकर कहते हैं ना फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया, है ना, फलक से पलक तक आप ले आए, लेकिन उसके बाद भी अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब इस इंसान की किस्मत ही खराब है, और इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। इसके अलावा मुझे यहाँ पर जो है वो 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, और 9 की एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 8 ऑफ कप का कार्ड। मुझे यहाँ पे मिला 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 9 ऑफ कप का कार्ड। तो इसका मतलब 8 और 9 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 या 9 है, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 8 या 9 है, तो ये एनर्जी आपके ऊपर और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। इसके अलावा अगर आपने इस रीडिंग को स्किप नहीं किया है, पूरा अंत तक देखा है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ पूरी तरीके से वर्क करेगी, और ये आपके पर्सन को की सच्चाई है। अगर आप वेट कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। अगर आपके पर्सन अपनी आंखों की पट्टी हटाकर आपकी बात सुनते हैं तो हो सकता है कि यूनिवर्स भी आपके पर्सन का साथ दे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, जिसने इस तरह के स्पेल वर्क किए कि आपके पर्सन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। आपके पर्सन ने खुद अपनी इच्छा से नर्क की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया जहां से आपने इसे निकाला था। ये इंसान दोबारा उन्हीं लोगों के बीच में नजर आ रहा है। इसने नर्क में जाने की तैयारी कर ली है। इसने इसके प्यार के सारे प्याले खा लिए, और आने वाले टाइम में ये बहुत अकेला होने वाला है। इसको हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं, और इन सब चीजों के लिए ये इंसान खुद ही जिम्मेवार है। अगर अभी भी ये थोड़ा सा सोचता है, अपनी आंखों पर से पट्टी हटाता है, तभी इसको वहां से निकाला जा सकता है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं
नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।